आवाम और सियासत में इतना शोर ऊपर वाले ने दिया है कि वो अपने फैसले खुद करते हैं। ये पहला चुनाव है रामपुर की तारीख में कि जिसमें बाहर का कोई आदमी नहीं आया। रामपुर की आवाम ने खुद फैसला किया। किसी सेवा के लिए या किसी काम के लिए बाहर अगर जाता है अपने जिले से तो वो बाहर ही नहीं हो जाता। उसकी जड़ें उसके वतन में रहती हैं, उससे मोहब्बत होती है उसके लोगों को। जब ये हकीकत लोगों को मालूम हुई, जनता को जब हकीकत का इल्म हुआ तो उन्होंने और ज्यादा चाहा। रामपुर का माहौल एक बहुत ही प्यारा माहौल था। हिंदू मुस्लिम भाईचारा इतना मजबूत था कि रामपुर की एक मिसाल दी जाती थी। तो वो कहीं ना कहीं पिछले कुछ दहाइयों से कमजोर हुआ था। हम चाहेंगे कि बिल्कुल परिवार की तरह एक दूसरे के साथ जुड़ कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं मैं हूँ आपके साथ आशा तिवारी। अगर बात की जाए तो रामपुर की सियासत को जिस तरीके से एक अनोखे अंदाज में देखा गया, लेकिन इस बार जो सपा ने अपना प्रत्याशी खड़ा किया है वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मौलाना महबूबुल्लाह यहाँ पर मौजूद है, जिनसे हम चर्चा करेंगे और जानेंगे सियासी इस घमासान को वो किस तरीके से देख रहे हैं। तो सबसे पहले आपसे मैं यही जानना चाहूंगी कि किस तरीके से इस चुनावी को चुनौती के रूप में आप देख पा रहे हैं सर? देखिए, इंशाल्लाह 4 जून को नताइज आ जाएंगे और जनता का जो जोश है, जो खरोश है, जो उत्साह है, वो धर्म काज जात से ऊपर उठ करके सब लोगों ने एक इरादा, एक अज़्म किया हुआ है कि जिला रामपुर को, पूरे रामपुर जिले को एक हम आइडियल जिला इंशाल्लाह बनाएंगे। लेकिन अगर बात की जाए तो लगातार ये सवाल उठते आ रहे हैं कि इस बार सपा ने अपना जो प्रत्याशी उतारा है वो बाहर का कैंडिडेट है, तो उस दौरान आप अपने लिए कितनी बड़ी चुनौती देख पा रहे हैं? मैं बाहर का हुई नहीं, ये तो एक अफवाह थी। लोगों को जब पता चला कि मैं रजानगर में पैदा हुआ और जो है रामपुर में मेरी बेसिक शुरू की तालीम हुई और उसके बाद फिर मैंने जामिया से और लखनऊ से ग्रेजुएशन किया, बीएड किया। तो अगर फिर वहाँ दिल्ली की एक ऐतिहासिक मस्जिद में, शाही मस्जिद में मैं इमाम और खतीब और जिम्मेदार रहा, तो वो लोग को कोई किसी सेवा के लिए या किसी काम के लिए बाहर अगर जाता है अपने जिले से तो वो बाहर ही नहीं हो जाता। उसकी जड़ें उसके वतन में रहती हैं, उससे मोहब्बत होती है उसके लोगों को। जब ये हकीकत लोगों को मालूम हुई, जनता को जब हकीकत का इल्म हुआ तो उन्होंने और ज्यादा चाहा कि ये तो हम अपने ही आदमी के बारे में मिसगाइड हो रहे थे। देखिए, एक कहावत है जो अपने में ही शुमार है कि जुल्मी जब तक जो जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से इनकलाब गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। तो लगातार अगर बात की जाए तो विपक्ष क्या इसी एजेंडे के साथ इस बार चुनावी मैदान पे उतरा है और लगातार जिस तानाशाही की वो बात कर रहा है, लोकतंत्र को बचाने की बात कर रहा है, तो रामपुर की सियासत में वो गढ़ को किस तरीके से देखेगा? देखिए, रामपुर की आवाम और सियासत में इतना शोर ऊपर वाले ने दिया है कि वो अपने फैसले खुद करते हैं। ये पहला चुनाव है रामपुर की तारीख में कि जिसमें बाहर का कोई आदमी नहीं आया। रामपुर की आवाम ने खुद फैसला किया और एक ऐसा फैसला किया है कि इंशाल्लाह उसके नताइज तारीख में दर्ज होंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल, आखिरी 2 सवाल मैं लूंगी। ये जानना चाहती हूँ कि लगातार जब यहाँ पर चुनावी माहौल बना तो माहौल का मिजाज इस तरह से गरमाया कि इस बार का जो चुनाव है अखिलेश वर्सेस आजम हो गया और 45 साल बाद एक ऐसा हुआ जिसमें आजम जी का हस्तक्षेप इस चुनाव में नहीं है। ये कुछ नहीं है, बल्कि ये इंडिया वर्सेस एनडीए, इंडिया वर्सेस एनडीए था। ये असल मुद्दा यहाँ का। वो तो एक पारिवारिक पार्टी के परिवार होता है, ये उस तरह का बात। आखिरी सवाल लेंगे। एक तरफ मोदी की गारंटी की बात है, 400 पार का नारा है, यूपी में 80 में 80 की बात है, लेकिन जब हम कांग्रेस की बात करें या सपा की बात करें, इस इंडिया गठबंधन की बात करें जो बेरोजगारी और महंगाई की लगातार बात कर रहा है, तो उस दौरान आपके क्या मुद्दे रहेंगे रामपुर के विकास के लिए? देखिए, रामपुर के विकास के लिए जो सारे देश में मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, एजुकेशन का मुद्दा है, सेहत का, हेल्थ सेक्टर का मुद्दा है, ये सब चीजें हैं, किसानों का मुद्दा है, महिलाओं और पिछड़े वर्ग को जो है ऊपर लाने का मुद्दा है, ये यहाँ पर भी है। लेकिन यहाँ पर स्पेशली एक खास मुद्दा ये है कि यहाँ का रामपुर का माहौल एक बहुत ही प्यारा माहौल था। हिंदू मुस्लिम भाईचारा इतना मजबूत था कि रामपुर की एक मिसाल दी जाती थी। तो वो कहीं ना कहीं पिछले कुछ दहाइयों से कमजोर हुआ था। हम चाहेंगे कि बिल्कुल परिवार की तरह एक दूसरे के साथ जुड़ कर रहे और सब लोग रामपुर की तरक्की के लिए कोशिश करें। तो देखिए, साफ तौर पर आप उनको सुन सकते हैं कि किस तरीके से उन सारी चीजों को देखा गया और यकीनन तौर पर जिस मैंने शायरी की बात करी, जो मैंने सुना थी कि जुल्मी जब तक जुल्म करेगा इनकलाब के नारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा,
इनकलाब के नारों से। तो यकीनन तौर पर जहाँ यहाँ सपा प्रत्याशी की बात करी जाए, भाजपा प्रत्याशी की बात करी जाए, बसपा प्रत्याशी की बात करी जाए, हर कोई अपनी पैतृक रामपुर में आजमाना चाह रहा है। और देखने वाला विषय ये होगा कि आखिर इस मैदान पर, इस रामपुर की धरती पर किसकी धाक जमेगी। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे लीडिंग भारत पर। कैमरा पर्सन अनिकेत के साथ आस्था।